नेहरू ने तो अपने नाम से कोई स्टेडियम नहीं शुरू किया था। अरे भारत रत्न दिया था नेहरू इंदिरा दोनों ने अपनी जमीन में अपने को भारत रत्न दिया। भाई कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरदार पटेल का नाम आप कमजोर कर रहे हैं। आप प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न हमने दिया, मोदी जी की सरकार ने। पीवी नरसिम्हा राव को मोदी जी की सरकार ने। फिर चिल्लाने लगी, भाई बहुत गलत तरीका है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको दिया। तरुण गोगोई को पद्म भूषण अवार्ड दिया, एससी जमीर को दिया और सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। ये होता है दल का भावना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना जी, एक तो ये लगातार सुप्रिया जी कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे फर्रे वाले हैं, फिर उन्हीं बच्चों की तारीफ करें। जेनजी वाले ही भाई, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, वही व्हाट्सएप वाले हैं, वो सब वो देखते हैं। और व्हाट्सएप पर भेजी गई हर चीज को आप अगर ये कह रहे हैं कि वो गलत है, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को टाइम के साथ बदला है। लेकिन जो मूल बात है, मूल बात है, जब आप बोल नहीं पाए, चले यहाँ पर में जो सरकार में आता है, मतलब हमें तो बाबर के नाम पे भी रोड नहीं चाहिए, हमें तो अकबर के नाम पे भी रोड नहीं चाहिए। हमें दिल्ली में जब ये आते हैं अपने प्रधानमंत्रियों के नाम पर करते हैं, यहाँ पर आते हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं। जनता का क्या मतलब, उनको तो पता ही नहीं है, बस योजना लागू हो ना हो नाम बदलना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नाम पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रेरोगेटिव है, जो भी सरकार है उसका विशेषाधिकार है। और गांधी नेहरू परिवार तो दूसरे को छोड़िए, अपने ही घर में सब रख दिया। चौक चौराहे से लेके गली मोहल्ले से लेकर लाइब्रेरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक, जहां देखो वहीं चार मूर्तियां, चार नाम। तो मुझे लगता है उसमें तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मूल बात जो है, आप लोग इस योजना को फिर से देखिए, इसमें किसी का रोजगार छीना नहीं गया है। और डिमांड ड्रिवन मनरेगा भी थी, और गांधी जी का नाम बाद में जोड़ा गया। पहले तो नरेगा थी, और नरेगा से भी पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, जो अटल जी के समय थी। उनका नाम क्यों बदल दिया? और मैं फिर कह रहा हूं, जब खेती के सीजन में जिनको गांव जाना होता है, हमारा भी गांव है, हमारा खेत भी है, हम जानते हैं कि लोगों को पता है कि कैसे रोजगार के लिए नहीं मिलते हैं लोग, खेती पर असर पड़ता है। और मैं बता दूं, कोविड के समय में ये सिर्फ मनरेगा काम किया, उसके अलावा जब लोगों को शहरों में रोजगार मिलता है तो कोई जाकर 100 दिन का कितना पैसा देते हैं ये लोग, उतने में कोई घर चला सकता है? आप कह रहे हैं गरीबी से बाहर निकालेंगे। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। देश आगे बढ़ेगा और उसके लिहाज से योजना भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आशुतोष जी जल्दी से माइक उठाइए। भाई मुझे तो अच्छा लगता, आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर इस योजना का नाम होता भगवान राम। अगर आप गांधी जी का नाम हटा रहे थे तो भगवान राम विकसित भारत गारंटी वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हो जाता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, आशुतोष जी राम जी के नाम पे योजना चाह रहे हैं, सुखद है ये आपने पकड़ा। इससे बेरोजगारी नहीं जाएगी नामों के आधार। दिक्कत कहां पे हो रही है? दिक्कत बहुत स्पष्ट है। दरअसल जो लोग गांव को नहीं समझते वही इस तरीके की बातें करते हैं। मैं गांव का रहने वाला, मैं जानता हूं कि गांव के अंदर जो भूमिहीन किसान है उसको सीजन में भी नौकरी नहीं मिलती, काम करने का नहीं मिलता। उस 2 महीने के अंदर उसका पूरा परिवार भूखों मरेगा। और अगर एक भी परिवार अगर ऐसा होता है जो 2 महीने के अंदर, जिसको बड़ा किसान भी नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि सारे आजकल ट्रैक्टर चलाते हैं, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। अब वो हल से नहीं चलता, खुरपी से नहीं चलता। वो 2 महीने उसका परिवार भूखों मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही, उसके कैसे नहीं करेगा। दूसरी बात जो हमारे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या इस देश के अंदर राज्यों की कोई स्थिति होगी या नहीं होगी, या सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्टेट करेगा? ठीक है, एक चीज, आखिरी बात, नाम की बात हो रही थी। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भाई सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसके समय में रखा गया? एग्जैक्टली किसके समय में रखा गया? नाम बदलकर सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने नाम से कोई स्टेडियम नहीं शुरू किया था। अरे भारत रत्न दिया था नेहरू इंदिरा दोनों ने अपनी जमीन में अपने को भारत रत्न दिया। भाई कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरदार पटेल का नाम आप कमजोर कर रहे हैं। आप किसी दूसरे का, राजीव गांधी भाई सरदार पटेल की सरदार पटेल के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने बनवाई है, कांग्रेस ही नहीं गया वहां, कांग्रेस ही नहीं गया। एक लाइन के दो फैक्ट। पहला ये कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम है नंबर 1। हालांकि मैं नाम का विरोधी। आप जाके देख लीजिए। और जब कहते हैं कि गांव में खेतिहर जो भूमिहीन मजदूर है, ये सचमुच गांव नहीं गए। मैं हर तीसरे महीने गांव जाता हूं। सबसे ज्यादा खेत मजदूरी भूमिहीन मजदूर करता है। जिसके पास खेत हो तो शहर चला आया है। सर पता तो कीजिए, जाया करिए। आपको नहीं मालूम महाराज, आपको नहीं मालूम है गांव आप नहीं जानते। लेकिन सुप्रिया जी, जो सवाल उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, तो फिर खुद ही अपने आप को भारत रत्न देना कैसे सही हो सकता है? वो थोड़ी होता, कमेटी ने दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनिशिएट किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी, जिस समय यह डिसीजन लिया गया, प्रधानमंत्री नेहरू इंडिया में भी नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने ऊपर लेकर, इसको स्पेशल पावर्स लेकर उनको भारत रत्न दिया। आप व्हाट्सएप पर कुछ भी चलाते रहिए, आप तो पहले नेहरू को गरियाते थे, अब गांधी से लेकर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आप लोग कटघरे में खड़ा करिए। आप महानायकों के
ऊपर नहीं कुछ कर सकते, आप करते रहिए आप जो कर रहे हैं, मैं वापस मनरेगा पर उस समय आऊंगी। पीएम कौन टॉपिक था? वो है उस समय मनरेगा पीएम पर कौन था? मैंने कहा PM पीएम कौन बाहर था? थे, मैंने कहा पीएम बाहर थे। पर पीएम थे ना, देशी के पीएम थे ना। अरे तो मैं गलत नहीं बोल रही थी, 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 मैं गलत नहीं बोल रही थी। गलत तक बोल रही है अंजना जी। सबसे पहले आगे तो- बोलिए। बच्चे से पूछ लीजिए सबसे ना। पहले सवाल तो पूछने दीजिए, किसी गलत से बात अपने है। डायरेक्टर को अंजना कहिए कि जी, जब किसी जंगी से पूछ लीजिए ना। मेरा टर्न है कि बोलने का, नेहरू जी को रुक जाइए। भारत रत्न मिला तो अरे कौन मेरा प्रधानमंत्री? टर्न है बोलने का, भाई बोलने वापस आप दीजिए, पूछ मेरा टर्न है बोलने का। प्लीज जल्दी से। आप अपने डायरेक्टर से सबसे पहले बोलिए जब फैक्ट चेक होता है तो गेस्ट पर भी कैमरा रखें, सिर्फ आप पर या उधर ना रखें, ऑडियंस पर, हम लोगों पर भी रखें। फैक्ट चेक तो हम कर रहे हैं, मैंने बता दिया नेहरू जी का, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं वापस आऊंगी मनरेगा पर, क्योंकि डिस्कशन मनरेगा पर होगा, राइट्स पर होगा, जो काम की गारंटी को खत्म किया गया उस पर होगा। ठीक। इन्होंने सिर्फ मनरेगा की हत्या नहीं करी है, इन्होंने शिक्षा नीति लाए। आपको पता है पिछले 10 सालों में कितने 2014 से 2025 के बीच में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं? 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। आपको पता है इन्होंने, बीच में प्लीज अरे भैया 2014 जल्दी। से 2025 की बात कर रही हूँ, ठीक है। सरकारी स्कूल सिर्फ दो बंद लाइन में हुए। सुधांशु और मैं जी यहाँ को पर एक बात और बताना चाहती हूँ, आज हसदेव कट रहा है, आज अरावली ढाई जा रही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने वन अधिनियम कानून को बदल दिया है। तो मेरा मानना ये हर कानून जो देश के लोगों की सुरक्षा करता है, जो उसको आप उनको क्यों गलत ताकत करें? देता है, सुधांशु जी, उसको दो आप लाइन, खत्म कर सिर्फ रहे दो हैं। लाइन। अरावली को ढाया जल्दी जाएगा, से, जल्दी पेड़ बोलिए। काटे जाएंगे सुधांशु और फिर जी। प्रदूषण की चर्चा से ये भागेंगे। सुनिए, गांधी नेहरू परिवार के बाहर कांग्रेस के जिन नेताओं को सम्मान दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। ये बताइए, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया मगर उनको चुनाव धोखे से हराने वाले नारायण काजोकर को दिया, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न हमने दिया मोदी जी की सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव को मोदी जी की सरकार ने। फिर चिल्लाने लगी, भाई बहुत गलत तरीका है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको दिया। तरुण गोगोई को पद्म भूषण अवार्ड दिया, एससी जमीर को दिया और सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। ये होता है दल इसी के साथ समय समाप्त हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।